मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज अपन वापस हैं थर्ड लेक्चर के साथ, जिसके अंदर अपन सीखेंगे हाउ टू डिज़ाइन योर स्ट्रक्चर एंड स्टेट प्रो एंड ई टैब्स। स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स हमने स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। तो अब ये जो फोर्थ जो पॉइंट है हमारा, फोर्थ टॉपिक जो कि हम थर्ड लेक्चर में करेंगे, वो है हाउ टू डिज़ाइन योर स्ट्रक्चर एंड स्टेट प्रो। फिर उसके बाद हम पूरी डिज़ाइनिंग देखेंगे, यानी कॉलम, बीम, स्लैब और उसका शेड्यूल, फाउंडेशन। फिर एंड में हम ई टैब्स में भी डिज़ाइनिंग देखेंगे और उसका कंपैरिजन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जितना हमने कर लिया था फ़िलहाल वो ये था कि हमने हमारा मॉडल ट्रांसफ़र कर लिया था स्टेट प्रो में। अब इसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि ये 0 0 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं या नहीं। एक्स और जेड चेक करेंगे, इसका वो 0 पे होना चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जेड है, इसका -2। इसका जेड चेक करेंगे तो इसे हम सेलेक्ट करके मूव कर लेंगे। -2 था तो इसे हम 2 कर देंगे। ओके, तो ये हमारा 2 हो चुका है, जेड 0 हो चुका है। और हम इस साइड का एक्स चेक करेंगे, -3 है। हो सकता है आपके वैल्यूज़ कुछ पॉइंट में आएँ तो आप उसको अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यू आए अपोजिट साइन के साथ मूव कर दें। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होगा और कंट्रोल एम से या फिर राइट क्लिक करके मूव कर लें। कंट्रोल एम से मूव नहीं होता, राइट क्लिक करके ही आपको मूव करना पड़ेगा। तो इसमें आप दे दें 3। ओके, नो, ये आपका हो गया 0 और जेड भी हो गया आपका 0। वाई इसमें -1.5 है, इसमें वाई आपका, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक राउंड फिगर में वैल्यू है आपकी तो डिज़ाइनिंग करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए अब इसके बाद हम सबसे पहले पूरे स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करके इसको इंटरसेक्ट करा दें। जहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ वहाँ बीम्स और कॉलम्स बनाने के लिए आपको ये कमांड देना पड़ेगा। इसके अंदर आपको इंटरसेक्ट सिलेक्टेड मेंबर्स करना पड़ेगा, इंटरसेक्ट, और इसे आपको देना पड़ेगा 0.01। ओके, तो सारे मेंबर्स इंटरसेक्टेड हैं ऑलरेडी। इसके बाद हमें कुछ चेक्स लगाने इंपॉर्टेंट, लाइक चेक डुप्लीकेट नोड्स। इसकी हम देंगे 0.01 टॉलरेंस। डुप्लीकेट नोड्स नहीं है हमारे पास। चेक डुप्लीकेट मेंबर्स भी नहीं हैं। और इन केस हमारे पास डुप्लीकेट नोड्स हों, यानी किसी भी एक पॉइंट पे कोई एक बीम पे 2 नोड्स बन रहे हैं, 2 जॉइंट्स बन रहे हैं, तो हमें उसके अंदर एक जॉइंट डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर सही है, रेडी है डिज़ाइनिंग के लिए। चेक 0 लेंथ मेंबर्स भी चेक कर लेना चाहिए, नहीं है। तो हमारा स्ट्रक्चर अब तैयार है डिज़ाइनिंग के लिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारी जो रहेगी वो ये है कि ज्योमेट्री वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, इसमें हमने हमारा स्ट्रक्चर चेक कर लिया है। फिर अब हम आते हैं सपोर्ट पे। हम पहले इसको सपोर्ट दे देते हैं, इसकी हम प्रॉपर्टीज़ दे देंगे। सपोर्ट क्रिएट करें हम, फिक्स, ऐड नोट कर्सर सेलेक्ट करके। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं आपको जल्दी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आप जल्दी से डिज़ाइनिंग सीख लें, ज़्यादा लेक्चर आपको बड़ा ना लगे। ये हमारे सपोर्ट लग गए हमारे नोट्स पे। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उस पर हम आते हैं प्रॉपर्टी पे। ये हमारे डिज़ाइन स्टेप्स हैं, हम इसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करेंगे। ज्योमेट्री चेक हमने कर लिया है, कोऑर्डिनेट 0 हमने कर दिए हैं, ऐड सपोर्ट हमने कर दिया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीम एंड कॉलम हमें देना है, जो कि प्लेन बीम में रहेगी 0.2 × 0.3 यानी 200 बाय 300 mm की। और फर्स्ट स्लैब बीम जनरली जो हमारी रहती है 200-400 की, 10 से 15 फीट स्पैन के लिए। इन केस कोई बीम फेल होती है तो हम उसे चेंज कर देंगे, उसका साइज़ हम बढ़ा देंगे। तो चलिए अब हम देते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ देने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ देखनी पड़ेगी वो है हमारा ऑटोकैड की ड्राइंग। इसके अंदर हम देखें कॉलम्स जो दिए हुए हैं अपने,
जितने भी रेड वाले कॉलम्स हैं हमारे, रेड वाले कॉलम्स हमारे 200 बाई 300 के हैं, यानी ऐसे में 0.3 और ऐसे में यानी वर्टिकली 0.2 है ये। लेकिन यही सेम कॉलम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली 0.2 है और वर्टिकली 0.3 है। तो इसको हम कैसे देंगे इस फाइल में वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम हमारी बीम दे देते हैं इसे, प्रॉपर्टीज़ में जाके डिफाइन रेक्टेंगल, तो वाई डी हमारा रहेगा 0.3 और जेड डी रहेगा हमारा 0.2। ये हमारी हो गई प्लिंथ बीम। उसके बाद हम देंगे हमारी फर्स्ट स्लैब की और सेकंड स्लैब की बीम ऐड, और इसको हम असाइन कर दें, सेलेक्ट कर लें हम प्लिंथ बीम। असाइन टू सिलेक्टेड, असाइन, तो ये हमारी प्लिंथ बीम आ गई। अब हम ये वाली बीम देंगे। ये जो हमारी स्टेयर्स हैं, ये स्टेयर्स की बीम है हमारी, जिस पे हमारी स्टेयर्स की स्लैब रेस्ट करेगी। ये वो बीम्स हैं, वैसे भी हम 200-400 ही दे दें तो बेटर है। इसे बिल्कुल संभाल के सिलेक्ट करें। ये हो गया सिलेक्ट, तो हम इसे 200-400 दे दें। और अब हम देखेंगे हमारे कॉलम, तो इस तरह हम सारे जो डायमेंशन हैं हमारे बीम्स के कॉलम्स के दे देंगे। अब हमारे जो कॉलम हैं उसको हम देख लें। वो ऐसा है कि सबसे पहले हम ये 4 कॉलम्स दे देते हैं। 4 कॉलम्स हमारे 300 बाई 200 के, तो हम इसमें डिफ़ाइन करें रेक्टेंगल, इसमें दें हम 0.3, यानी ऐसा वाला जो डायरेक्शन है 0.3 रहेगा और ये जो रहेगा आपका 0.2 रहेगा। इसमें हम कॉलम सेलेक्ट कर लें, जो कॉलम्स हमें देना है, लाइक ये 4 कॉलम्स सबसे पहले, तो इसे हम सिलेक्ट कर लें। ये 4 कॉलम हमारे सिलेक्ट हो गए हैं, तो इसे हम दे दें असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स। ये हमारे कॉलम्स आ गए हैं। इसी तरह हम बाकी सारे कॉलम्स भी की प्रॉपर्टी दे देंगे, लाइक ये हमारे कॉलम जो ये वाले हैं 200-400 के, ये वाले पहले दे देते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट करें डिफाइन रेक्टेंगल 200-400 ऐड क्लोज। अब इसके अंदर हम देखें इस पोजीशन पे हमारे कितने कॉलम्स हैं। ये 200.2 बाई 0.4 का कॉलम है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कॉलम्स हैं जो इसमें हैं हमारे। तो अब हम इसमें सारे कॉलम सेलेक्ट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 9 कॉलम्स हैं, ये 6 हमारे बेडरूम्स के और ये 3 स्टेयर्स के, इसे हम असाइन कर दें। तो इसी तरह हम बाकी कॉलम्स भी हमारे सारे असाइन कर लेंगे, और जब सारे कॉलम्स हम असाइन कर लेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ये मैंने सारे कॉलम्स असाइन कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं।
अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। ये 200-400 के कॉलम, 200-300 के कॉलम, 400-200 की कॉलम और ये 200-200 की कॉलम। ये डमिंग कॉलम हमारे स्टार्टिंग के जो हैं वो 200-200 के। और एक चीज़ और, इसके अंदर जो हमारी बीम्स रहेंगी, यानी जो कैंटिलीवर बीम रहेगी हमारी, वो हम 200-400 की ना देते हुए सिर्फ 100-400 की देंगे। ये वाली बीम्स उसको मैंने चेंज कर दिया है यहाँ पे, या आप देख सकते हैं ये 400-100 की है। ये बीम थोड़ी लाइट रहेगी ये बीम इसलिए। तो ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टीज़ वाला कंप्लीट होता है पार्ट। हम देखते हैं हमारे डिज़ाइन स्टेप्स में। हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीम एंड कॉलम हो गया, प्लेन बीम हो गया हमारा, फर्स्ट स्लैब बीम जनरली 0.2, ये भी हो गया हमारा। अब हमने सपोर्ट भी ऐड कर दिए। अब हम आते हैं लोड्स एंड डेफिनेशंस पे। हम किस तरह सब पे लोड लगाएंगे वो हम देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम इसके लोड केसेस बना लें। तो लोड केसेस बनाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा और हम देख लें हमें कौन कौन से लोड केसेस बनाने हैं। तो सीस्मिक, उससे पहले तो एक सीस्मिक का बनेगा, सीस्मिक यानी अर्थक्वेक लोड्स ऐड। सेकंड भी सीस्मिक का बनेगा, जेड डायरेक्शन में नहीं, एक्स डायरेक्शन में ऐड। फिर हम देंगे हमारा डेड लोड, फिर आएगा हमारा लाइव लोड, फिर हमारा आएगा, ओ नो ये हमने सब सीस्मिक में दे दिए, ये गलती कर दी है, इसे डिलीट करें और फिर से हम लोड केसेस में ऐड करें, इसको डेड करें। डेड में डेड लोड रहेगा और लाइव में लाइव लोड रहेगा और वॉल लोड हम अलग से देंगे जो कि हमारा डेड में रहेगा, डेड लोड में रहेगा। तो ये हमारे लोड केसेस बन गए। एक बार हम चेक कर लेते हैं। सीस्मिक, जेड, एक्स, डेड लोड, लाइव लोड और हमारा वॉल लोड। अब इसमें हमें क्या क्या अप्लाई करना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम डेड लोड में स्लैब की लोड्स लगा देते हैं। स्लैब का अगर हम डेड लोड निकालेंगे तो जो स्लैब का वेट आएगा हमारे लिए अप्रॉक्सीमेटली 4.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर आएगा। इससे थोड़ा सा कम आता है, मैं 4.5 लेता हूँ जनरली डिज़ाइनिंग के लिए। इनकेस कोई स्लैब थोड़ी हैवी हो तो भी ये 4.5 उसमें काम कर जाता है। मैं एंड में आपको बताऊंगा या फिर इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि जनरली स्ट्रक्चर इंजीनियर्स जो फ्रेम डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर फाउंडेशन और स्लैब हम लोग क्यों नहीं लेते हैं, सिर्फ हम बीम और कॉलम का फ्रेम क्यों डिज़ाइन करते हैं। उसका जो रीज़न है मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, ये हमारे लोड केसेस बन गए हैं। अब इसमें हम स्लैब लोड ऐड करेंगे। फ्लोर लोड रहेगा हमारा -4.5 का। अब जहाँ जहाँ हमारी स्लैब आएगी वहाँ हमारी लोड रहेगा। लाइक ग्राउंड में तो हमारी स्लैब आनी नहीं है तो यहाँ स्लैब लोड नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारी स्लैब आनी है तो उसमें हमारा क्या लोड रहेगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स जो भी होंगे उस हिसाब से हम इसमें लोड अप्लाई करेंगे। लाइक इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 4.8, तो इसमें वाई रेंज हमारी रहेगी 4.8। इसको 0 से ना सही इसे 4.2 कर दें, 4.6 कर दें। तो बाकी इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स इसका 0 रहेगा और जेड और यहाँ पे एक्स रहेगा इसका 3.15। जितनी भी स्लैब्स हैं हम कोशिश ये करें इंडिविजुअली सब पे लोड तोड़ के लगाएं, यानी अलग अलग सेपरेट लगाएं। अगर अपन कोशिश करेंगे सारे स्ट्रक्चर पर एक ही लोड लगा दें स्लैब का, तो बाद में हमें जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो इसमें हमें ये एरर देगा। तो अब हम इसमें जेड इसका है -1.65
और -5.7, -5.7 और -1.65। इस तरह हम स्लैब पे लोड्स लगाएंगे। जैसे हम ऐड कर दें, ये हमारा ऐड हो गया है, इसे एक और बार ऐड कर दें। अब हम देखें ये यहाँ पे लोड हमारा लग चुका है। इसे हमने इसलिए ऐड करा था एक और बार, जिससे हम इसे 3.15x है और दूसरे 6.3 है। इसको हम कर दें 3.15 और 6.3 चेंज। इस तरह हम सारी स्लैब पे हमारे लोड्स लगाएंगे। कहाँ कहाँ लोड आएगा, जहाँ जहाँ स्लैब आएगी वहाँ वहाँ लोड आएगा। और जो स्टेयर्स की स्लैब है हमारी, यानी ये वाली जो हम देख रहे हैं, ये स्लैब हमारी स्टेयर्स की है, तो यहाँ पे स्लैब नहीं आएगी। इसमें सिर्फ हम बीम डिज़ाइन करेंगे। जो हमारी लैंडिंग बीम रहेगी, जहाँ पे हमारी स्टेयर्स रुकेंगी, वो वाली बीम, और इसकी जो ऊपर वाली बीम रहेगी फर्स्ट स्लैब की, वो वाली बीम हम स्टेयर्स के लिए डायरेक्ट उस बीम पे लोड लगाएंगे, उस बीम को डिज़ाइन करेंगे। बाकी हम इसमें स्लैब लोड, फ्लोर लोड नहीं देंगे। तो उसका जो लोड रहेगा डेड लोड स्टेयर्स का, वो हम देख लेते हैं। डेड लोड मैंने स्टेयर्स का जो निकाला है वो 12 किलो न्यूटन एक बीम के ऊपर निकाला है। यानी जो हमारी स्टेयर्स रहेंगी जनरली 3 से 4 फीट की जो स्टेयर्स रहती हैं, उसका टोटल डेड लोड जो रहता है वो 22 टू 24 किलो न्यूटन के करीब आता है। बाकी डिफरेंट स्टेयर्स का डिफरेंट लोड आता है। तो अभी जो हमारी स्टेयर्स है उसका मैंने जब लोड निकाला डेड लोड, तो वो आया 24 किलो न्यूटन। तो जितनी भी स्टेयर्स की बीम है उस पर डेड लोड जो हमें लगाना है वो आधा आधा बांट के लगाना है, यानी 12 किलो न्यूटन उस पर हमें लोड लगाना है। तो हम स्टेयर्स की बीम्स को सिलेक्ट कर लें, यानी हम कट सेक्शन कर लें, और ये जो स्टेयर्स वाला पार्ट है इसे हम काट लें और इसे जूम करके देखें। और एक स्टेयर्स का डेड लोड क्रिएट कर लें हम, यानी यूनिफॉर्म मेंबर लोड यूनिफॉर्म फोर्स के साथ रहेगा। ये -12 किलो न्यूटन रहेगा हमारा। अब यहाँ से हमारी स्टेयर्स स्टार्ट होंगी, तो इस बीम पे और फिर उसके बाद ये वाली बीम पे, ये वाली बीम से चढ़ने के बाद ये वाली बीम पे, और उसके बाद ये वाली बीम पे। यहाँ हमारी स्टेयर्स इस तरह से ऊपर राइज़ करेंगी। तो इन सारी जो बीम्स हैं, ये सारी बीम -12 किलो न्यूटन के लिए डिज़ाइन होंगी हमारी डेड लोड। तो असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन। तो इसी प्रोसीजर से हम सारे हमारे डेड लोड्स लगा लेंगे। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लाइव लोड लगाने का। हम लाइव लोड कितना लगाएंगे? लाइव लोड हम ऐसे लगाएंगे कि लाइव लोड हमारा जो रहेगा -3 रहेगा। लाइव लोड हमारा रहेगा 3 किलो न्यूटन और फर्स्ट फ्लोर स्लैब के लिए, और सेकंड और 2 किलो न्यूटन टेरेस स्लैब के लिए। बाकी स्टेयर्स का लाइव लोड हमारा रहेगा 5.3 किलो न्यूटन। इन केस अगर 6-7 लोग भी एक साथ अगर स्टेयर्स पे चढ़ें तो वो स्टेयर्स आपकी सेफ़ रहें, उस हिसाब से रहता है। 5.3 किलो न्यूटन को अगर आप केजीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलो न्यूटन इज़ इक्वल टू नियरली 100 केजीज़ होता है। तो यहाँ आप ऑलमोस्ट 530 केजीज़ ऑफ लोड लगा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम लाइव लोड कैसे लगाएंगे फ्लोर पे। जैसे हमने ये लोड लगाया है, डेड लोड लगाया है, ऐसे हम लाइव लोड भी लगा सकते हैं। हमने लाइव लोड सेलेक्ट करा, इसमें ऐड करा हमने, 1 मिनट रुकिए। तो लाइव लोड हमने सेलेक्ट करा, इसके अंदर हमने फ्लोर लोड पे गए और इसे हमने दिया -3, उसको हमने ऐड कर दिया। और ये करने के बाद हम इसको एक और बार इसको ऐड कर लेते हैं, फ्लोर लोड -3। हम इसको ऐसे भी, जैसे अगर हम देखें इसके अंदर जो हमने रेंज लगाई है वही सेम रेंज अगर हमें देना हो
तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट स्टैट एडिटर में जाएं। स्टैट एडिटर में जाने के बाद हमने जो डेड लोड लगाया है, डेड लोड फ्लोर का लगाया है, वो हम डायरेक्ट लाइव लोड में भी लगा दें। लाइक हम इसको कॉपी कर लें, फ्लोर लोड की नीचे वाली लाइंस को इसे कंट्रोल से कॉपी करें और लोड 4 के लाइव लोड के अंदर इसको हम रिप्लेस कर दें पूरे को। और इसकी जो वैल्यू है -4.5 को हम -3 कर दें। तो इससे डायरेक्ट हमें बार बार सारे लोड्स और कोऑर्डिनेट्स देने नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट हमारा लाइव लोड अप्लाई हो जाएगा। इस तरह जब हम सारे डेड लोड स्लैब के कंप्लीट कर लें, फर्स्ट स्लैब, सेकंड स्लैब और फर्स्ट स्लैब और टेरेस के, तो हम डायरेक्ट सारे डेड लोड को कॉपी करके लाइव लोड में कॉपी कर दें और इसे -3 डाल दें। तो इससे हमारा डायरेक्ट जो फ्लोर लोड है, लाइव लोड, वो अप्लाई हो जाएगा। लाइक देखें ऐसे, ये हमारा लाइव लोड हमारा ऑटोमेटिकली आ गया है इसमें। तो अभी मैं सारे लोड्स लगा के नहीं दिखा रहा हूँ आपको, सारे लोड्स आप लगाइए और इनकेस कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं नहीं चाहता कि मैं पूरी स्पून फीडिंग कर दूँ आपको। आप जब खुद काम करेंगे तो ही आपको स्टैट प्रो पे कमांड आएगा। तो इस तरह आप लोड्स लगाएं, जहाँ जहाँ स्लैब आ रही है वहाँ सबसे पहले डेड लोड लगाएं और डायरेक्ट ही लाइव लोड लगा दें। अब मैं आपको स्टेयर का लाइव लोड लगा के दिखाता हूँ जल्दी से। मेंबर लोड यूनिफॉर्म फोर्स, इसमें मैं -5.3 का लोड ले रहा हूँ। इसको डायरेक्ट लगाने का मेथड ये है कि हम इसको सेलेक्ट कर लें, इसके कोऑर्डिनेट्स डेड लोड में जो हमने स्टेयर्स में लगाए थे, इसे कंट्रोल से इसे कॉपी करें और यहाँ जाके असाइन टू एडिट लिस्ट करके इसे पेस्ट कर दें। अब इसे हम असाइन करेंगे तो डायरेक्ट हमारे लाइव लोड भी लग गए। तो हमारा डेड लोड कंप्लीट हो गया है, लाइव लोड कंप्लीट हो गया है। इसे जितने भी डेड लोड्स लगेंगे आप मुझे लगा के दिखाइएगा, लाइव लोड भी आप मुझे लगा के दिखाइएगा सारे। ये प्रोसीजर रहेगा वो मैंने आपको बता दिया है। अब वॉल लोड कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। वॉल लोड हमारी 3 टाइप्स की वॉल रहेंगी। एक रहेगी जो हमारी 8 इंचेस की रहेगी, और एक वॉल रहेगी हमारी 4 इंचेस की, और एक वॉल रहेगी हमारी 3 इंचेस की। तो जो हमारी 8 इंचेस की वॉल रहेगी उसके अंदर जो लोड रहेगा, मेंबर लोड, वो रहेगा हमारा -12.8। जो 8 इंचेस की वॉल आएगी नॉर्मली घर में, यानी जिसमें स्लैब टू स्लैब हाइट रहती है हमारी 3.3 मीटर्स, उसके अंदर इतना लोड निकलता है। -6.4 4 इंच की वॉल के लिए, पार्टीशन वॉल के लिए, और जो पैरापेट वॉल आती है टेरेस पे या बालकनी में, उसके लिए -3 का लोड हमें लेना है। तो ये 3 लोड हमने ले लिए हैं। अब इसे अप्लाई कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखें हम कि जो हमारी 8 इंचेस की वॉल है वो सब हमारी फ्रंट साइड में आएगी, यानी यहाँ। तो इसे हम अप्लाई कर दें असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स। बाकी जो हमारी 4 इंची की वॉल है वो कहाँ कहाँ आएगी वो हम देख लें, और वहाँ हम ये 4 इंचेस वाली हमारी वॉल को लगा दें। यहाँ हमारी ये वॉल आएगी। हमेशा याद रखें जब भी आप वॉल लोड दें तो हमेशा कट सेक्शन सिर्फ उतना फ्रेम को कट करने के बाद ही लगाएं। इन केस आप कॉलम भी अगर उसमें इंक्लूड कर लेंगे तो हो सकता है आपका वॉल लोड कॉलम पे भी लग जाए। तो ऐसे हम ये लोड लगा देंगे जहाँ हमारी वॉल्स आएंगी वहाँ। ये हर जगह नहीं लगाना है, सिर्फ वहाँ लगाना है जहाँ हमारी वॉल्स आएंगी। तो यहाँ हमारी वॉल्स आने वाली हैं, तो हम यहाँ -6.4 लगा दें। और इसी तरह फर्स्ट फ्लोर पे भी हम लोड्स लगा देंगे जहाँ हमारी इस चीज़ अब ये चीज़ जब आप करें तो आप प्लान को साथ में देखते हुए चलें कि कहाँ हमारी वॉल आ रही है और कहाँ हमारी वॉल नहीं आ रही है। इसी तरह जो पैरापेट वॉल है, यानी -3 किलोमीटर की, जो 3 फीट की रहेगी, 3 से 4 फीट की, और हमारी टेरेस पे आएगी पूरे में, और हमारी बालकनी में आएगी फर्स्ट फ्लोर पे। तो चलिए अब वो देखते हैं कि उसे कैसे हम लगाएंगे। ये -3 किलो न्यूटन। अब हम इसे देखें, अगर हम कट सेक्शन कर लें टेरेस का, यानी सिर्फ इतना सेक्शन देखें, इसे जब हम ऊपर से देखेंगे तो
-3 kN है ये। इसमें हम ये सारी बाउंड्रीज इसकी सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करेंगे तो ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी हमारी। तो इस तरह हम ये सारा लोड दे देंगे। ये हमारी स्टेयर्स की, यहाँ भी दे दें। ये हमारी स्टेयर्स की नहीं सॉरी टेरेस की पैरापेट वॉल हो जाएगी असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स। अब हमने देखा कि हमारा इतना काम कंप्लीट हो चुका है, डेड लोड, लाइव लोड, वॉल लोड। और अब हम देखेंगे सीस्मिक लोड। सीस्मिक लोड हम कैसे लगाते हैं ये हम देख लें। सीस्मिक के अंदर हम जाएंगे, इसको ऐड करेंगे सीस्मिक डेफिनेशन देने के बाद हम लोड्स हमारे जनरेट करेंगे। लोड्स हम कैसे जनरेट करेंगे ये हम देख लें। इसमें हम IS कोड सेलेक्ट करेंगे, हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है उसे इसमें इंक्लूड पार्ट 4 भी करेंगे, उसे जनरेट कर देंगे। इसे जनरेट करने के बाद इसमें हमारी सिटी सेलेक्ट करेंगे और IS कोड से जोन सेलेक्ट कर लेंगे। सिटी सेलेक्ट करने के बाद हम मान लें हम इसमें भोपाल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें इसका जो भी Z है वो और बाकी वैल्यूज़ में इंक्लूड कर देगा अकॉर्डिंग टू IS कोड। जनरल बिल्डिंग है, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग नहीं है। और जो मेरा ग्राउंड जो एरिया है जहाँ पे ये घर बनने वाला है वहाँ पे रॉक एरिया है, तो काफ़ी हार्ड सॉइल है, इसको हम हार्ड सॉइल ले लेंगे। इसमें फाउंडेशन डेप्थ जो मेरी रहेगी जनरली 1.5 रहती है, पीरियड इसमें इंक्लूड कर देगा। इसे हम जनरेट कर देंगे। ये जनरेट करने के बाद जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये सेल्फ वेट में आएगा, इसे हम ऐड कर देंगे। और इसमें हम मेंबर वेट्स यानी जो भी हमारी वॉल लोड है वो सब इसमें इंक्लूड होगा। तो हमारे वॉल लोड है इसमें 12.8, इसे हम ऐड करेंगे। लेकिन ये कंसनट्रेटेड नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, तो इसे हम यूनिफॉर्म ऐड करेंगे। और 6.4 याद रहे ये सारी चीज़ें पॉजिटिव में रहेंगी जब हम अर्थक्वेक लोड्स में लगाते हैं। ये हम ऐड कर लेंगे। ये 3 चीज़ें हमारी ऐड हो चुकी हैं। दूसरी चीज़ सेल्फ वेट हो गया, मेंबर वेट हो गया और फ्लोर वेट। ये 3 चीज़ें हम अर्थक्वेक लोड्स में लेते हैं। इसके अंदर जो डेड लोड रहेगा फ्लोर का वो है मेरा 4.5, तो मैं इसे ले लूँगा। इसकी जो रेंजेस हैं वो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, उसको मैं डिलीट कर दूँ, कंसंट्रेटेड लोड जो बाय मिस्टेक आ गया था। तो जो मेरे पास वॉल लोड के कोऑर्डिनेट्स हैं वही मैं उठा के कॉपी कर दूँगा यहाँ पर, तो ये मेरे अर्थक्वेक लोड्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह बाकी के भी मैं लोड्स अप्लाई कर दूँगा। और फ्लोर लोड के अंदर मैं ऐसा करूँगा कि मैं स्टैट एडिटर में जाऊँगा और जो मेरे फ्लोर डेड लोड है यानी जो मेरा लोड 3 है डेड लोड का, इसमें जो फ्लोर लोड है उसे मैं डायरेक्ट उठा के कॉपी कर दूँगा, Ctrl+C कॉपी। और ऊपर जो मैंने डेड लोड देना स्टार्ट किया है यानी डिफाइन लोड पार्ट 4 सेल्फ वेट, मेंबर वेट, फ्लोर वेट, यहाँ पे जाके डायरेक्ट पेस्ट कर दूँगा और इसे मैं सेव कर दूँगा। मैं देखूँगा जो अर्थक्वेक लोड्स हैं मेरे वहाँ पे भी ऑटोमेटिकली ये डेड लोड फ्लोर का लग चुका है, फ्लोर वेट। अब हम देखें हमारे सारे लोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह आप सारी स्लैब्स कंप्लीट करें, जहाँ जहाँ स्लैब आ रही है वहाँ डेड लोड लगाएं और लाइव लोड लगाएं। और उसको लगाने के बाद जब आपके सारे लोड लग जाएंगे तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखने वाला है। इसमें आपके सारे कॉलम्स, जनरल प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखा दी, लोड्स एंड डेफिनेशंस आपके कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। ये सारी जो डेड लोड हैं वो दिख रहे हैं आपको इस तरह। सारे डेड लोड आपको लगाने हैं सेपरेटली। लाइव लोड आपको उठा के कॉपी कर देना है और इसमें वैल्यू आपको चेंज कर देना है -3 से, और टेरेस के ऊपर -2 रहेगी आपकी लाइव लोड की वैल्यू। इसी तरह आपको वॉल लोड लगाना है। जितनी भी आपकी वॉल्स आ रही हैं -6.4 की, -12.8 की और -3 की, जो ब्लू एरिया है वहाँ पे लोड लग रहा है -3 की। ये जब आप लोड कंप्लीट कर लें तो आपको मैं बताता हूँ कि सीस्मिक लोड
कि सीस्मिक लोड आपको कैसे लगाना है। सीस्मिक लोड में यहाँ इसके से डिफ़ाइन करने के बाद आपको यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसे ऐड करेंगे सीस्मिक में जाके, इसका फैक्टर आप 1 रहने देंगे, z डायरेक्शन है ये, तो ये ऐड हो जाएगा। दूसरा ये वाले केस में जाके इसे ऐड करें, सीस्मिक में जाएं, सीस्मिक से 1 ये x ही रहेगा, ये भी ऐड हो जाएगा। अब हमारे लोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें लगाना है लोड कॉम्बिनेशंस। लोड कॉम्बिनेशंस लगाने के 2 मेथड हैं। एक तो ये कि आपने मैनुअल IS कोड से लोड कॉम्बिनेशंस देख के किसी वर्ड फाइल में लिख लिए हों तो आप उसे डायरेक्ट स्टैट एडिटर में लगा सकते हैं, या फिर आप स्टैट प्रो भी आपको लोड कॉम्बिनेशंस जनरेट कर देता है। तो इसे ऐड करें, यहाँ पे जाके ऑटो लोड कॉम्बिनेशंस इसका एक ऑप्शन है, इसमें हम जाएं और इसमें हम इंडियन कोड सेलेक्ट कर लें, जनरल स्ट्रक्चर जनरेट लोड कर दें। ये सारे लोड्स हमारे पास आ चुके हैं और इसे हम ऐड कर दें, या फिर आप ये वाला मेथड यूज़ कर लें या वो वाला मेथड यूज़ कर लें, दोनों ही सही हैं। या आपके सारे लोड कॉम्बिनेशंस आ गए हैं। इस तरह लोड कॉम्बिनेशंस लगा लें, या आप IS कोड से देख के सेपरेटली लोड्स लगा दें। मेरे हिसाब से IS कोड से अगर देख के लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। लाइक जो मैंने एक फ़ाइल में लगाया हूँ आपको दिखाता हूँ। ये जो लोड्स हैं मैंने IS कोड में से देख के लिखे थे और मैंने ये सारे लोड कॉम्बिनेशंस इसमें अप्लाई कर दिए हैं। आप इसे डायरेक्ट कैसे लगा सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। IS कोड्स में देख के आप लोड कॉम्बिनेशन देखने के बाद जब आपकी लोड 5 केस जो है ये आप पूरा अप्लाई हो जाए तो यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन 6 क्रिएट करके आपको ये सारे लोड अप्लाई करने पड़ेंगे। ये इतने जब आप ये लोड डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे यहाँ पर तो ये ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे बिल्ड हो जाएंगे। तो हमारा जो लोड कॉम्बिनेशन वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा स्टैट की डिज़ाइन स्टेप्स देखते हैं हमने लोड्स एंड डेफिनेशंस लगा दिए हैं सारे, वॉल लोड भी लगा दिया है, सीस्मिक लोड्स भी लगा दिए हैं, लोड कॉम्बिनेशंस भी हमने लगा दिए हैं। अब हमें देखना है डिज़ाइन स्टेप्स, सेलेक्ट कॉलम बीम्स एंड IS कोड फॉर डिज़ाइन। तो चलिए हम ये वाली स्टेप देखते हैं हमारी। उसके बाद हम जाएंगे डिज़ाइन में सेलेक्ट करेंगे हम कंक्रीट में जाने के बाद हम IS 456 ऐड करेंगे। डिफ़ाइन पैरामीटर्स में हम FC को डिफ़ाइन करेंगे 25,000 ऐड FY मेन हम सेलेक्ट करेंगे जिसकी 4.415,000 ऐड और FY सेक को ऐड करेंगे 415,000 ये ऐड कर लिया। तो ये हमारे उसके बाद हम जाएंगे कमांड्स में डिज़ाइन बीम, डिज़ाइन कॉलम, स्लैब और टेक ऑफ हम अभी नहीं कर रहे हैं, इसको हम क्लोज़ कर दें। अब हम FC 25,000 को असाइन टू व्यू करेंगे, FY मेन को असाइन टू व्यू, FY सेक को असाइन टू व्यू करेंगे। और डिज़ाइन बीम के लिए हम सारी बीम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए हम कर लें बीम्स पैरेलल टू X और सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू Z। तो हमारी ये सारी बीम्स देखें तो सिलेक्ट हो चुकी हैं। इन केस अगर कोई बीम आपकी थोड़ी सी भी ऊपर नीचे है तो वो सिलेक्ट नहीं होगी, तो उसे हम गौर से देख लें और डिज़ाइन बीम कर दें। डिज़ाइन बीम सिलेक्टेड बीम्स हो गया है। और हम करेंगे डिज़ाइन कॉलम, इसको करेंगे हम सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू Y। सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए ऑटोमेटिकली। अब हम डिज़ाइन कॉलम असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स कर देंगे। अब हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे करेंगे एनालाइज करने के बाद हम इसे ऐड करेंगे और ये परफॉर्म एनालिसिस को हम असाइन करेंगे
और इसको यहाँ से हम एनालाइज कर देंगे। ये हमारा एनालाइज होना शुरू हो चुका, ये हमारा एनालिसिस चल रहा है। इसमें मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ कि हम इसमें स्लैब डिज़ाइन क्यों नहीं करते हैं। स्लैब और फाउंडेशन इन केस हम स्ट्रेट के अंदर डिज़ाइन करते हैं और इन केस बाद में कोई स्ट्रक्चर का पार्ट फेल हो रहा है, लाइक कोई सा बीम या कोई कॉलम फेल हो रहा है, तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो स्ट्रेट बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है और पूरा प्रोसेस फिर से करता है। अगर हम बीम और कॉलम सिर्फ डिज़ाइन करेंगे स्ट्रेट में तो वो बहुत क्विकली काम करता है। और इन केस कोई बड़ा स्ट्रक्चर है उसे हम एनालाइज़ करना है तो एनालाइज़ करने में भी बहुत आसानी होती है। अगर हम स्लैब और फाउंडेशन दोनों स्ट्रेट फाइल के अंदर डिज़ाइन करेंगे तो वो बहुत बड़ी फ़ाइल बन जाती है और स्ट्रेट काफ़ी टाइम लेता है पूरा स्ट्रक्चर एनालाइज़ करने में। और हम उसमें माइन्यूट चेंजेस अगर करेंगे तो उसमें वो और ज़्यादा टाइम लेता है। इसलिए हम सिर्फ फ्रेम डिज़ाइन करते हैं। जब हमारा पूरा फ्रेम डिज़ाइन हो जाता है प्रॉपरली, उसके बाद हम चाहें तो इसमें स्लैब भी डिज़ाइन कर सकते हैं या फाउंडेशन, लेकिन बेटर है फिर हम इसे बाद में मैन्युअली कर लें और हमारा जो इतनी सारी जो वर्क रहता है डिफरेंट उसके सारे हम फ्रेम डिज़ाइन करते हुए चलें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से। इसे हम डन करें, बाद में हम इसके रिज़ल्ट्स देख लें। ये कॉन्क्रीट डिज़ाइन ये सारे रिज़ल्ट्स दे रहा है। अब इसका जो बाद वाला लेक्चर होगा, आप ये पूरी डिज़ाइनिंग कंप्लीट करिए और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइए, मुझे ईमेल कर दिए या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दिए। मैं पर्सनली आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। बाकी इसके बाद जो स्टेप्स रहेंगी हमारी कोर्स की, वो हाउ टू प्रोवाइड कॉलम रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। जैसे अभी हमने इसके अंदर हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन ये सारी जो वैल्यूज़ हैं डिफरेंट हैं। यानी किसी का एरिया ऑफ स्टील अगर 272 आ रहा है यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील इसका चेंज हो गया होगा, तो इसमें हम किस तरह कॉलम में रीइंफोर्समेंट दें और बीम में रीइंफोर्समेंट दें, उस पर हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और अगर आप कोई भी वीडियो सिविल से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए, और इन केस आपको कोई भी डाउट आए सिविल रिलेटेड तो मुझे बताएं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।